प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से सुनाएंगे श्री रूप सनातन जी की कथा। बात बहुत वर्ष पहले की है। उस समय बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। वो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। ये उस समय की भक्तों कथा है जिस समय भारत देश में भक्ति चरम सीमा पर थी और भक्ति युग की कथा है। तो बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसी हुई गौड़ नामक नगर में थी। बादशाह जरूर मुसलमान था, उसके सभी उच्च पद पर जो आसीन कर्मचारी थे वो सब हिंदू थे। वहाँ पर दक्षिण के दो ब्राह्मण बंधु मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर थे और जो कि बंगाल के रामकेली नामक गांव से बस गए थे और अपनी बल से और विद्या बुद्धि से इन्होंने बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था, जो कि राज्य में दबीर खास और साकर मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोनों पदवियां थी। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे और इन्होंने बहुत धन उपार्जन किया था। लेकिन इतना सब होने पर भी इनका मन भगवान की भक्ति में से भरा हुआ था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका विशेष अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। इनके रामकेली गांव में बहुत से साधु संत आया करते थे। इनके पास धन की कमी तो थी नहीं, मन में उदारता थी, धन बढ़ता रहता था। अनेक विद्वानों का भरण पोषण करते थे। इनके छोटे भाई अनुपम घर में रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास ही रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की वेदना का रूप ले लिया। अब ये रहते तो बादशाह के दरबार में थी, बहुत बड़ा नाम था इनका, लेकिन इनका मन अब चैतन्य देव से मिलने का बहुत कर रहा था। एक दिन, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब चैतन्य देव कीर्तन करते हुए निकलते थे तो उनके साथ हजारों की भीड़ होती थी और इतनी भीड़ होती थी कि अगर कोई रास्ते से जा भी रहा तो उनके साथ कीर्तन करने को विवश हो जाता था। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब ये निकलते थे कीर्तन करते हुए हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे का कीर्तन करते थे तो पेड़ भी झूमने लगते थे, पशु पक्षी भी कहते चहचहाने लगते थे। ऐसे चैतन्य देव का, महापुरुष का नाम संकीर्तन होता था। तब ऐसे ये निकले तो उनके बादशाह ने पूछा कि भाई ये इतना भारी कीर्तन और ये लोग कौन है इनके पीछे, तो सभी लोग मतवाले होकर चले जा रहे हैं, कुछ होश ही नहीं है। तो फिर सनातन और रूप ने बताया महाराज कि ये चैतन्य देव हैं और ये भगवान आपके दरवाजे पर पधारे हैं। ये सुनकर बड़ी नम्रता से कहा, मुझे तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि मैं गौड़ का देश का बादशाह हूँ, लाखों आदमियों को मैं मारने जलाने का काम कर सकता हूँ, पर अगर मैं एक दिन एक नौकर को मैं तनख्वाह न दूँ और अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तक तनख्वाह न बांटूं तो शायद मुझे वो कत्ल कर दे। ये कैसा कंगाल फकीर है कि इसके पास तो न कोई साज सज्जा का सामान है, न कोई सैन्य के रास्ते में कीर्तन कराने जाता है और लोग इसके पीछे हजारों लाखों की भीड़ चली जा रही है और सब इसके गुलाम है। इस ईश्वर के सिवा और कौन हो सकता है। बादशाह ने बातें बड़ी अच्छी कही, परंतु इन दोनों भाइयों के मन में था कि ये लोग मुसलमान हैं, कहीं हमारे महाप्रभु को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो मन में सोचते थे कि महाप्रभु जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाएं। परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों भाइयों के मन में बड़ी उत्कंठा थी। महाप्रभु गौड़ा पहुंचे थे, वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे आए ही थे दोनों भाइयों का संसार सागर से उद्धार करने के लिए। तो फिर एक दिन दोनों भाई प्रभु के दरबार में पहुंचे और चरणों में गिर गए
चैतन्य देव महासमाधि में थे। नित्यानंद स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें जगाया तो दोनों भाई बोले कि प्रभु आपने बड़े बड़े पतितों का उद्धार किया है, आपने जगाई मदाई का उद्धार किया है, हमसे भी बहुत से अनजाने में पाप हो रहे हैं और आप हमारा उद्धार करिए। महाप्रभु ने उनकी निष्कपटता दीनता देखकर मुग्ध हो गए। बोले पहले तुम इस दीनता को दूर करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं तुम्ही दोनों से मिलने आया हूँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो चुकी है। आज से तुम्हारा नाम सनातन और आज से तुम्हारा नाम रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया। दोनों प्रभु को टकटकी लगाकर देख रहे थे और इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचलपुरी यानी कि जगन्नाथ जी को लौट गए। इधर रूप और सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। उन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, चैतन्य देव जी की कृपा हुई। अब उन्हें राजमहल काटने लगा, उनको अपना पद काटने लगा, उनको धन दौलत से घृणा हो गई। अब वे जल्दी से जल्दी सब त्याग करके वृंदावन जाना चाहते थे। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था, वे पहले से बड़े श्रद्धालु थे। उसने भी भाई के साथ घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम ये जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंप कर शेष सारा धन उन्होंने लुटा लिया और और इतने में समाचार मिला कि सनातन को तो बादशाह ने कैद कर लिया, क्योंकि उनको बात पता चल गई थी कि सनातन रूप भागना चाहते हैं वृंदावन और राजकाज छोड़ना चाहते हैं। बादशाह को यहाँ कब मंजूर था। वो चाहता था कि रूप सनातन मेरे पास रहे, मेरा राज्य देखें और मेरा राज्य चलाएं। रूप और अनुपम शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और रूप और अनुपम वृंदावन की ओर चल दिए और जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख दिया कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी मिलिए आकर, और 10,000 रुपये हमने मोदी के यहाँ रख दिए। सदा अमीरी और ठाठ में रहने वाले रूप और अनुपम दोनों भाइयों के, जो कि हमेशा राजसी वस्त्र, हजारों लाखों के गहने मोतियों की माला पहने रहते थे, आज सिर्फ एक एक कपड़ा है, फटी गुदड़ी, कमर में कौपीन है और भूख प्यास की कुछ परवाह नहीं है। भागे जा रहे हैं और रास्ता भी कहाँ लिया, जंगल का, कि कहीं बात से हमको पकड़ ना ले। और दोनों भाई प्रयाग जा पहुँचे। अनायास पता चला कि महाप्रभु यहीं हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते महाप्रभु के चरणों में जा खड़े। कुछ समय धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कौन पार लगाएगा। चैतन्य महाप्रभु पहचान लिए, बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय रूप से निकाल लिया। रूप भगवान के जितने भक्त प्रिय हैं उतना और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चारों वेदों को जानने वाला भी यदि मेरा भक्त ना हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चंडाल भी तो मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम ग्रहण करता हूँ। जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूजूं, उसी प्रकार मेरा भक्त भी पूजे। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने प्रेम से अश्रु प्राप्त करते दोनों बंधुओं को अपनी छाती से लगा दिया और उन्हें ढाढ़स बताया। रूप ने कहा, प्रभु, सनातन को तो बादशाह ने कैद कर लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया और मेरे पास आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास रहे और वही प्रसाद लिया। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था, वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इन्हीं दोनों भाइयों ने वृंदावन एक तरह से खो गया था, जगह जगह ढूंढ कर वृंदावन की लीलाओं का इन्होंने घाटों का पता लगाया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ और तुम वृंदावन को फिर से जीवंत करो। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहाँ श्री चंद्र सनातन के वहाँ ठहरे। अब रूप जी जो
सनातन छूटे थे वो सीधे निकल पड़े। उन्होंने क्या किया था कि पहरेदार को 7,000 मोहरें दे दी थी और चुपचाप निकल ली, गंगा पार कर ली। ईशान नामक नौकर ने 8 मोहरें सोने की रख ली थी। जब सनातन ने पूछा तो बोला, हाँ मेरे पास थोड़ी सी मोहरें हैं। तो सनातन ने कहा, भाई इस बात को अपने पास क्यों रखा है? यदि तुम्हें समय ना बताते तो रात में इस भौमिक माने बिना न छोड़ते। इससे 7 मोहरें उन्होंने सनातन ने भौमिकों को दे दी। बस एक मोहर का पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस लौटा दिया और सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का उच्चारण करने लगे। सनातन की बहनों श्रीकांत बहुत दिन से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत जो उनके बहनेऊ थे रूप सनातन के, उनके कानों में बड़ी सुंदर सी हरि नाम की मीठी ध्वनि पड़ी कि आवाज़ को उनको जानी पहचाने लगे और वे गए तो उन्होंने सनातन को एकमात्र कपड़े में देखा जो शरीर में हजारों की राजसी पोशाक रहती थी। देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है, फटी सी मैली धोती पहने दाढ़ी बढ़ रही है, मुख पर बैराग की छाया पड़ी हुई। ये देखकर श्रीकांत जी घबरा गए। उन्होंने सनातन को पुकार कर चिताया, भैया ये क्या हाल किया आपने? चलिए घर चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर का भूला हुआ था, मैं संसार सागर में फंस गया था, पराए घर को घर माना हुआ था। अब पता लग गया इसलिए दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महल में कौन रहता? जिसको कभी अपने असली घर का पता लग जाता तो इसी तरह मतवाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने बड़ी समझाने की चेष्टा की लेकिन वो नहीं माने। माया मोह उनको खींच नहीं सकी। अतः सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके लिए खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। तब श्रीकांत जी ने, जो कि जाड़ा बहुत पड़ रहा था, एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने उससे नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। भक्त बड़े कोमल होते हैं। जब उन्होंने रोता हुआ देखा तो उन्होंने ले लिया। महाप्रभु जिस राय से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे, वह था हरि नाम। अतः सनातन को खोज करने में कोई जरूरत नहीं पड़ी और ये खोजते खोजते चैतन्य देव को पहुंच गए काशी और चंद्रशेखर के मकान में पहुंचे। वहां पर हजारों लाखों नर नारी मिलकर हरि ध्वनि, हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र चल रहा था। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हैं, फिर प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं और मन मन ही सोच रहे, मैं तो बड़ा पापी हूँ, क्या प्रभु मुझे अपनाएंगे? अब जो चैतन्य महाप्रभु थे वो तो भगवान का ही अवतार थे। अब सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठी हुई इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतः उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि जाओ दरवाजे पर एक वैष्णव बैठे, लेके आओ। अज्ञान स्वर चंद्रशेखर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है, एक फटा पुराना कपड़े कोई फकीर सब बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लेते वैष्णव से तो नहीं थे, परंतु उनका अंतर तो विष्णुमय था और अंतर को पहचानना तो अंतर्यामी का काम है। चंद्रशेखर ने सुनकर बड़ा आश्चर्य लगे कि महाप्रभु फकीर को बुला रहे हैं। उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन है? आपको महाप्रभु याद कर रहे हैं। अब सनातन को विश्वास नहीं हुआ। बोले, क्या प्रभु मुझे बुला रहे हैं? किसी और को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने नहीं प्रभु आप ही को बुला रहा है, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी, दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ, मैंने आजीवन कामादि खट विकारों की सेवा की, विश्व को सुख माना, दिन रात नीचों के साथ काम किया और आपने मुझे अपना लिया। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैंने क्या तुम्हें अपनाया, तुम्हें श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना लिया है। और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमा सुधारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगे। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरी दूसरी देह आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है।
जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख में तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषयकूप से निकाल लिया। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई है, भक्ति में। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें स्पर्श करता हूँ। तुम अपनी भक्ति बल से सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ हो। तुम जैसे भक्तों के दर्शन से ही आँखों की सफलता है। तुम जैसे भक्तों के अंग स्पर्श से शरीर की सफलता है। तुम जैसे भक्तों के गुणगान से जीव की सफलता है। संसार में भगवान के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यह कर भक्तों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यह कहकर सनातन को महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कराकर उसे स्नान कराकर नए कपड़े दो और तपन मिश्र को एक नई धोती लाने को कहा। इस तरह से उन्होंने सनातन को वैष्णवी दीक्षा दिलवाई। श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार देखा। अब सनातन समझ गए और उन्होंने सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में एक फटी गुदड़ी लेकर ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि सनातन, श्रीकृष्ण तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग जरा सा भी अंश रहना नहीं देता। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की उत्तम शिक्षा देकर उसे वृंदावन जाने को कहा और वहीं श्री रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। भक्त उस समय वृंदावन विलीन सा हो गया था। इन्हीं भक्तों ने वृंदावन को फिर से जीवंत किया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता चला कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए। सनातन वन में पेड़ के तले रहने लगे। प्रत्येक जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच जाता उसी से खाते पीते और दिन भर भगवान का भजन करते। कुछ समय तक वृंदावन निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल को चल दिए। रास्ते में चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूसरे जलपान से उनकी रोग हो गया। जो कुछ भी हो, सनातन रोगांत होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले, प्रभु मुझे आप स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे कोढ़ हो गया, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुमसे जो घृणा करेगा वही स्पर्श है। ये कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्त अपनी छाती से लगा लिया। सनातन की कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर पे लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप वापस वृंदावन लौट गए और अनुपम को यही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी। ये कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहाँ आकर सनातन को आलिंगन करते। सनातन के मन में बड़ा क्षोभ होता था। भगवान परम पिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दया करते हैं। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहन की, परंतु किसी भी समय उनके मन में ये संकल्प नहीं हुआ कि मेरा रोग ठीक हो जाए। भगवान सब करने में समर्थ है, लेकिन जब भक्ति नहीं चाहता तो क्या करे। लेकिन प्रभु से देखा नहीं गया। बस उसी समय सनातन को उन्होंने रोग मुक्त कर दिया। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने से सनातन को असीम कष्ट था, लेकिन अब उनकी आज्ञा थी तो वे फिर चले गए वृंदावन। रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने बृहद भागवत, हरिभक्ति विलास, लीला स्तव, स्मरणी टीका, दीर्घस्नी टीका, ये सब ग्रंथों की रचना की। दोनों भाई वहाँ वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर।
रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय सब कीर्तन करते। श्री कांत का नाम जब संकर शास्त्रों का प्रणयन, श्री और सनातन दोनों वृंदावन में ही गोलोकवासी हो गए। एक समय जो विद्यापद ऐश्वर्य मान में मत थे, वही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण निराभिमानी, निलोभी, विरागवान और परम प्रेमी बन गए। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। बोलिए श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की जय। श्री कृष्ण।